हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो नंबर 9 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का क्या क्या मेथड है, क्या क्या तरीके हैं, उनको वन बाय वन करके हम लोग डील करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनना। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, और जो एग्जांपल है और ये यहाँ हमने 3 ओम रेजिस्टेंस लिया हुआ, यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस लिया हुआ। अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते वक्त सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको किस टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने टर्मिनल चेंज कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका टर्मिनल के अक्रॉस ही आप चेक करते हो कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, और कंबाइन करते हो आप। जैसे मान लो यहाँ पर हमने 2 रेजिस्टेंसेस लिए हुए हैं, इनका हमको निकालना है इक्विवेलेंट, तो इन्हें हमें करना पड़ेगा कनेक्ट। अगर मान लो इनको यहाँ से आपने ऐसे कर दिया कनेक्ट, और यहाँ पर टर्मिनल लिया ए एंड बी। आपसे मैंने कहा कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस क्या होंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप जिस टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसके अक्रॉस आप बैटरी लगा दिया करो, ठीक है ना। अगर वहाँ बैटरी आप लगा दोगे तो आप समझ पाओगे कि जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, समझने के लिए। तो आपने क्या किया, आप जो है ए और बी के अक्रॉस क्या लगा दिया, आपने नेगेटिव और पॉजिटिव एक बैटरी लगा दिया इसके अक्रॉस। अब देखो करंट यहाँ से जब फ्लो करेगी, इसमें जो करंट जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी, फिर करंट निकल जाएगी। इसका मतलब 3 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंसेस जो हैं आपस में वो सीरीज में है, ठीक है बेटा जी। अब इस कंडीशन में किस में हो गई, वो सीरीज हो गई। अगर आपने कहा ए और बी के अक्रॉस क्या होगा इक्विवेलेंट, तो आपने कहा दोनों सीरीज में होंगे, और जो आपका निकल के आएगा ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकल के आएगा ए एंड बी, वो सीधे आ जाएगा 5, ठीक। क्योंकि आप ए और बी के अक्रॉस आपको फाइंड आउट करना है। मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया गया, ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको यहाँ से कर दिया गया कनेक्ट, इसको यहाँ से कर दिया गया कनेक्ट, और आपसे ये आपका कितना है 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। आपसे कह दिया गया कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आप हमसे पूछोगे सर किस पॉइंट के अक्रॉस निकालना है। ऐसे आप नहीं बता सकते हो कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, आप बता ही नहीं सकते हो जब तक कि आपको ये ना कहा जाए कि आप किस पॉइंट के अक्रॉस निकालो। जब आपसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है ना। अब ए और बी के अक्रॉस बताइए व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो ए और बी के अक्रॉस अगर निकालना है तो आपको यहाँ बैटरी लगानी पड़ती है। यहाँ पर आपने बैटरी लगा दिया ऐसे, तो बैटरी लगाने से आपको समझ में आएगा कि क्या है। अब यहाँ से देखो बैटरी लगा दिया तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका भी पोटेंशियल होगा। दोनों रेजिस्टेंसेस का पोटेंशियल सेम है, इसलिए ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। देखो यहाँ पर किस में थे, सीरीज में थे, यहाँ पर किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो टर्मिनल आपने चेंज कर दिया तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपका चेंज हो गया। इसलिए जब रेजिस्टेंसेस में करंट आपको सेम दिखाई पड़े तो उनको सीरीज में ले लिया करो, और जब पोटेंशियल आपको सेम दिखाई पड़ रहा है तो उनको ले लिया करो पैरेलल में। और सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कर चुके हो, ठीक है बेटा जी। कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है बेटा। जैसे कोई बड़ा ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपका कॉम्बिनेशन है, 4 ओम है, 2 ओम है, ऐसे बनाया गया है, और यहाँ पर टर्मिनल आपका ए दिया गया और बी दिया गया। आपसे पूछा गया है कि ए और बी के अक्रॉस फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ए और बी के अक्रॉस क्या है, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो हम सीधे बैटरी लगा देते हैं। अभी तो आप बैटरी लगा के सीखो, बाद में आप बैटरी लगाओगे ही नहीं, आप वैसे ही समझ जाओगे। तो आपने बैटरी ऐसे लगा दी, जिसके अक्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस आप बैटरी लगा दिया करो, ठीक है बेटा जी। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। बैटरी लगाने से सिर्फ ये चलता है पता ना कि रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में है कि सीरीज में है। तो ठीक है, लगा दिया, कोई बात नहीं है। अब बताओ बेटा जी, जब भी करंट इस ब्रांच में जाएगी तो सेम करंट जाएगी, है ना बेटा जी। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाले जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं ये आपस में सीरीज में है, क्योंकि जब भी करंट इसमें फ्लो करेगी, जो भी करंट फ्लो करेगी सेम करेगी। तो आप कहोगे सर ये किस में होंगे, ये होंगे सीरीज में। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 6। देखो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया।
इनको आपस में कंबाइन करके 6 लिख दिया आपस में। इस वाले के देखो दोनों लाइन में लगे हुए हैं 2 ओम एंड 4 ओम, ये भी आपस में किस में होंगे, सीरीज में होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी करंट इस ब्रांच में जाएगी, जो यहाँ से निकल के जाएगी वो यहाँ से निकल के जाएगी, करंट सेम है, दोनों सीरीज में होंगे। इसको भी हमने 6 ओम लिख दिया और 10 ओम जो का त्यों लिखा है और 3 ओम जो का त्यों लिखा है। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक हमने सर्किट को रिड्यूस करके हमने सेकेंड स्टेप लिखा है। अब सेकेंड स्टेप में आप देखो क्या है कि अब देखो ये 6 ओम आपका है, इसका एक एंड यहाँ पर है और इसका दूसरा एंड यहाँ पर है। मान लो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ध्यान देखना बेटा जी, क्योंकि ये वायर का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा वही इसके क्रॉस भी आएगा। इसका मतलब 6 और 3 किस में है, 6 और 3 आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो 6 और 3 का क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 × 3 अपॉन 6 + 3, ये हो जाएगा 18 अपॉन क्या हो जाएगा 9 = 2 आ जाएगा। इनको कंबाइन करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। इनको जब कंबाइन करेंगे देखो क्या आ गया बेटा जी, देखो यहाँ 2 आ गया। इनको कंबाइन किया, यहाँ पर 2 आ गया, 10 आ गया, 2 आ गया और 6 आ गया। अब बताओ 10 और 2 किस में है, जो करंट इसमें जाएगी, क्योंकि ए और बी के क्रॉस हमें फाइंड आउट करना बेटा जी। तो जो करंट 10 में जाएगी वही करंट आपकी 2 में जाएगी। तो करंट सेम है तो हो जाएंगे किस में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो आपने कहा ये 12 हो गया। अब देखो ये 12 हो गया। अब देखो बेटा जी एक किससे कनेक्टेड, ये आपका 6 ओम का पोटेंशियल मान लो यहाँ पर VA हो, यहाँ पर VB है। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, VA - VB। और 12 कितना होगा, VA - VB होगा। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इनका आपस में क्या होगा, इक्विवेलेंट 6 × 12 अपॉन 12 + 6 होगा। सीधी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका रिजल्ट आपका 4 आ गया। आई थिंक इस बात को आप लोग समझ रहे हो कि मैं कैसे, इसको भी आपने यहाँ पर भी आपने इसको सीरीज में ले लिया ऐसे, है ना। तो आपने ये बना दिया। अब ये दोनों किस में होंगे बेटा जी, ये दोनों आपस में किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। ये आपस में पैरेलल में होंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये दोनों किस में होंगे बेटा जी, यहाँ से देखो ये दोनों आपस में सीरीज भी होंगे, ये कर दिया आपने। इसके बाद ये दोनों किस में होंगे बेटा जी, ये आपस में पैरेलल में होंगे। शायद मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या है। इसके बाद आपने निकाल दिया आंसर, ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट नेट। ठीक है बेटा जी, तो इस तरीके से आप सर्किट को रिड्यूस करते हो। थोड़ी सिंपल सर्किट थी, इसको फिर हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समझोगे। बड़ी ही आपको देखने में सर्किट बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन इसको रिड्यूस करोगे तो बिल्कुल सिंगल लाइन में हो जाएगी रिड्यूस। कैसे, देखो ये कह रहा है फाइंड RAB का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। अगर यही मान लो यहाँ पर होता A, यहाँ पर होता B, इस AB के क्रॉस कुछ और ही रिजल्ट आता। याद रखना बेटा जी आप, ठीक है ना। अगर आप टर्मिनल को आपने कहीं चेंज कर दिया तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग हो जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। तो आपको यहाँ से A और B के क्रॉस पूछा हुआ है। ठीक है बेटा जी, देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले, और बड़ा ही सिंपल सर्किट है ये, 1 बाई 1 का रिड्यूस करेंगे हम। देखो इसको हमने यहाँ से इसमें रिड्यूस किया। अब बताइए बेटा जी क्या है। देखिए ये जो आपके पास 2 ओम और 2 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, ये किस में है बेटा जी, ये पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल यहाँ का, इसका पोटेंशियल यहाँ का। देखो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो ये दोनों आपस में किस में होंगे, ये होंगे पैरेलल में। अगर ये दोनों होंगे पैरेलल में तो क्या होगा बेटा जी, 2 × 2 अपॉन 2 + 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 = आ जाएगा 1। इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1। देखो यहाँ पर 1 आ गया, इनको कंबाइन किया हमने, यहाँ पर 1 आ गया। सारी सर्किट बिल्कुल सेम है, 1 ओम सब लगा हुआ है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो पहले आपने क्या किया, दोनों कॉम्बिनेशन था पैरेलल, आपने पैरेलल कंबाइन कर दिया उसको। अब देखो बेटा जी, जो भी अगर बैटरी यहाँ लगाते हो, ऐसे बैटरी यहाँ लगाओगे, मान लो बैटरी यहाँ लगा रहे थे इस तरीके से, जो भी करंट इस ब्रांच में जाएगी वो करंट इससे पास होकर जाएगी। तो ये जो आपका सर्किट, ये देखो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ऐसे, ये किस में है, ये आपस में सीरीज में है। तो इनको अगर क्लब करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 2 हो गया। इनको हमने आपस में क्लब किया, कंबाइन किया, तो सिंपल ये सीरीज में है तो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ये देखो 2 हो गया, सारी सर्किट सेम टू सेम हो गई। फिर देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम, यहाँ इसका पॉइंट है, यहाँ इसका पॉइंट है, ये दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं। तो ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों होंगे पैरेलल में। फिर इनको पैरेलल कंबाइन करेंगे आपस में। जब इनको आपस में पैरेलल कंबाइन करेंगे बेटा जी तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 अपॉन, फिर इसका 1 ओम आ जाएगा। देखो यहाँ पर 1 ओम आ गया। इसको कंबाइन किया तो यहाँ देखो 1 ओम आ गया।
ठीक है ना। अब ये 1 ओम आ गया और रिमेनिंग सर्किट सेम रही। फिर देखो जो भी करंट यहाँ से फ्लो करेगी इस ब्रांच में वही करंट इससे भी होके जाएगी। तो ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों आ गए सीरीज में। अब ये दोनों सीरीज में आ गए तो कंबाइन कर देंगे 2 हो जाएगा। अगर ये 2 हो जाएगा तो आप देखो यहाँ पर 2 आ गया और रिमेनिंग सर्किट बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर 2 लगा है, 2 लगा, सब कुछ सेम है। यहाँ पर ये 2 आ गया। अब यहाँ अगर 2 आ गया, देखो ये वाला 2 ये वाला 2 फिर आपस में हो गया पैरेलल में, ये कॉम्बिनेशन फिर हो गया पैरेलल में। फिर कंबाइन करेंगे फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, रिमेनिंग सर्किट सेम रहेगी। देखो कैसे, देखो ये 1 आ गया और सर्किट रिमेनिंग आपकी वही की वही रही। इसके बाद ये देखो जो करंट जाएगी इसमें वही करंट इसमें भी आएगी, सेम करंट फ्लो करेगी। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, आपस में हो जाएंगे सीरीज में। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 होने के बाद देखो यहाँ 2 हो गया और नीचे 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। फिर ये 2 और 2 किस में हो गए, ये हो गए आपस में पैरेलल में, कंबाइन किया, सिंपल रिजल्ट आपका 1 आ गया। ये आपका आ गया आंसर। तो बहुत टफ सर्किट नहीं थी ये, आपको लगता है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप देखो पैरेलल है फिर सीरीज है, फिर पैरेलल है फिर सीरीज, फिर पैरेलल सीरीज करते करते आपको लास्ट में रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा जी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आगे आप चल पाओगे। ठीक है बेटा जी। अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंपेडियम का, वो आपसे कराता हूँ। ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा जी यहाँ पर सर्किट आपकी है, कह रहा कि फाइंड RAB, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ बैटरी लगा लोगे, ऐसे पॉजिटिव कर लोगे निगेटिव कर लोगे, जिससे आपको समझ में आएगी हाँ भाई कौन सा सीरीज में कौन सा। अब यहाँ से जो करंट निकलेगी देखो 4 के पास जाएगी, 2 के पास जाएगी, ये दोनों बन जाएंगे सीरीज में। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं क्या यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर 6 ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है। जो भी करंट यहाँ आएगी वही करंट यहाँ भी जाएगी, ये दोनों सीरीज में है। 8 और 2 भी क्या है, सीरीज में है। ठीक है ना। तो आपने कहा कि ये 4 और 6 कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। तो इनको रिड्यूस करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, ऐसे ऐसे, यहाँ देखो यहाँ मिल जाएगा आपको 10, ये मिल जाएगा आपको 10। ठीक है बेटा जी। और इनको जब रिड्यूस करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा जी, देखो अगर तो यहाँ भी 10 मिल जाएगा ऐसे आपको 10। अब देखो ये भी हो गया रिड्यूस, ये भी हो गया रिड्यूस। अब क्या बचा है, देखो ये 10 आपका इधर है और 10 ओम इधर है और एक वायर यहाँ पर है, शॉर्ट सर्किट है। और वायर का रेजिस्टेंस आपका 0 होता है, याद रखना वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका 0 होता है। तो अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, नेट निकालते हैं ना, क्योंकि पूरी सर्किट का जब नेट निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, तीनों किसमें, ये 10 और ये वाला 10 और इसका रेजिस्टेंस आपका 0 है। तो 10 0 और 10 ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं। किसमें हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं। तो 1/10 + 1/10 + 1/0 = R इक्विवेलेंट। 1/0 सबको 0 कर देगा, तो जो इसका R इक्विवेलेंट आएगा इसका पूरा का पूरा R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 0, है ना। तो बेटा देखो अब इस पूरे का पूरा जो नेट आएगा वो आपका 0 आएगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ पर आप इस सबको यहाँ से रिड्यूस कर सकते हो, यहाँ सबको रिड्यूस करके यहाँ से हटा सकते हो ऐसे। और आपने इसको यहाँ से रिड्यूस कर दिया, क्योंकि आपने कहा सबका 0 आया, यहाँ से इसको रिड्यूस कर दिया आपने। और यहाँ पर जो एक वायर आपने ऐसे लगा दिया ऐसे, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस क्या है, आपका 0 है। अब ये किसके साथ पैरेलल में है, 2 ओम के साथ पैरेलल में है ना। देखो ये वायर इससे कनेक्ट है, ये वायर इससे कनेक्ट है, सारा का सारा वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वही वोल्टेज डिफरेंस इसका भी होगा। ये दोनों आपस में किसमें हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो क्या बन जाएगा बेटा जी यहाँ से, फिर इसको भी हम रिड्यूस कर देंगे और रिड्यूस करने के बाद ये भी हट जाएगा अपन, क्योंकि इसका भी इक्विवेलेंट 0 ही आएगा दोनों का सम। तो आप कहोगे अगर पैरेलल हट जाएगा यहाँ पर तो सिंपल यहाँ से ऐसे आ जाएगी सर्किट आपकी, और ये इसको ला के यहाँ मिला दोगे ऐसे ऐसे। अब आपके पास कितना आया इक्विवेलेंट, 4 + 2 आ गया, वो सर्किट आपकी हट गई बेटा जी। ठीक है ना। तो आपने कहा कि क्या आएगा, 4 + 2 आया, और 4 + 2 = 6 होगा, तो RAB कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो सर्किट को ऐसे हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है ना। जहाँ इक्विवेलेंट हमको मिलता है तहाँ पॉइंट आउट करते हैं हम लोग, जहाँ पर सीरीज होता है, जहाँ पर पैरेलल होता है उसको देख के हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसका इक्विवेलेंट आपका 4 + 2 आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए उसने ऐसा कर दिया था। जो सर्किट इसने बनाई थी, बता रहा हूँ मैं कौन सर्किट थी आपकी, जो सर्किट इसने बनाई इस तरीके से, ये सर्किट
ये आपको प्रॉब्लम डालने के लिए ये सर्किट इसने बना दी थी इस तरीके से कि बच्चा इसको भी काउंट करता है, यहाँ भी काउंट करता है, तो इसी में बच्चा उलझा रह जाता है। यहाँ पर जब वायर लगा दिया वो आपको, तो यहाँ पर जो भी करंट आएगी, मान लो जो भी करंट आएगी वो इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। इसी के क्रॉस करंट वो चली जाएगी। मतलब इसका कोई रोल ही नहीं होगा, इसका भी कोई रोल नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया आपको। सिर्फ आपका 4 और 2 ओम रेजिस्टेंस ही सर्किट में इफेक्टिव होंगे और सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? नेगलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वायर लगा दिया आपने इस तरीके से। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं अगले प्रॉब्लम पे चलता हूँ। यहाँ देखो, इसको रिड्यूस करना है तो लगता है बहुत ही टफ सर्किट है। और आपको दिया हुआ देखो, ए यहाँ दिया हुआ है, या देखना ये देखो, ये यहाँ है, बी यहाँ पर है। इसके क्रॉस लगना है तो यहाँ बैटरी लगा सकते हैं हम लोग। ये बैटरी लगा दिया हमने। बैटरी लगाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बेटा जी, अब बताओ कैसे क्या करोगे आप। देखो मैंने रिड्यूस किया हुआ। अब देखो आपको लगता है बहुत टफ सर्किट, लेकिन हम 1 बाय 1 करके चलेंगे जहां हमको समझ में आती है बात। देखो यहां से चलते हैं। ये आर और आर किस में है? ये सीरीज में है, तो हो जाएगा 2R। क्या हो जाएगा बेटा? ये 2R हो जाएगा। और ये 2R है और ये R है, ये आपस में होंगे पैरेलल में। ध्यान देना, क्योंकि इसको कंबाइन कर दोगे तो यहाँ बन जाएगा आपका, ऐसे बनेगा ना, ये देखो ऐसे ऐसे, ये बन जाएगा आपका 2R है ना बेटा जी, आई थिंक। और ये 2R और R इनका आपस में क्या है? कॉम्बिनेशन। ये आपस में पैरेलल में है। देखो मैंने इसको भी रिड्यूस कर दिया, 2R बना दिया, और 2R को R को भी आपस में कंबाइन कर दिया। 2R और R को कंबाइन करो तो क्या आएगा बेटा जी? देखो यहाँ पर 2R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R और R है ना, तो 2R इंटू R अपॉन R प्लस R, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा बेटा जी? 2R स्क्वायर अपॉन व्हाट हो जाएगा? 2R। तो R से R कट जाएगा बेटा यहाँ से, है ना। तो बेटा हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये जो आपका R है और ये R है, ये आपस में सीरीज में है। सीरीज में कंबाइन हो जाएगा 2R हो जाएगा। और ये 2R और ये R ये आपस में पैरेलल में है। इनको कंबाइन करो तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आप जब 2R और R को कंबाइन, 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R करोगे ना, तो जाएगा 2R स्क्वायर अपॉन 3R। ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे सर यहाँ से R से R कट गया, 2R/3 आ गया। तो ये आपका आ गया 2R अपॉन 3। तो अब आपने क्या किया? इसको कंबाइन कर दिया तो क्या आ गया? देखो एक रेजिस्टेंस आ गया, 2R/3 आ गया। वही कंडीशन यहाँ भी होगी। ये R है, ये भी R है, ये दोनों सीरीज में हैं और ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। तो R प्लस R हो जाएगा 2R, और R के साथ ये 2R इस R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये हो जाएगा 2R/3। तो हमने सर्किट को रिड्यूस करके इतना बना दिया और सारी रिमेनिंग सर्किट वैसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया हमने। अब देखो आगे बढ़ेंगे। ये 2R/3, ये 2R/3, ये आपस में सीरीज में है, ये आपस में सीरीज है। 2R/3 प्लस 2R/3 हो गया 4R/3। तो इनका जो कॉम्बिनेशन आया वो आया 4R/3, और ये 4R/3 इस R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यही होगा ऐसे इनका कॉम्बिनेशन होगा, ये 4R/3 होगा ये। अब ये 4/3 और ये R आपस में किस में है? ये आपस में पैरेलल में है। तो हमने क्या लिखा? 4/3 इंटू R अपॉन 4/3 प्लस R, है ना, इसके साथ। तो इनको कंबाइन किया गया 4R/7 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख लिया? एक रेजिस्टेंस 4/7, इन दोनों को कंबाइन, इसको और इसको, इन दोनों कंबाइन करने के बाद हमने लिखा 4R/7। और आपका टर्मिनल क्या है बेटा जी? आपका टर्मिनल A और B है। अब बताओ, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें भी आएगी, यानी 4R/7 और सिंपल R ये आपस में किस में होंगे? सीरीज में होंगे। तो 4R/7 प्लस R कर लिया आपने, तो 11R/7 आ गया। यहाँ पर आपने इसको लिख दिया 11R/7। कॉम्बिनेशन कैसा तुम्हारा था? सीरीज था। अब बताओ 11R/7 और R किस में है? पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ अभी A और B के क्रॉस है ना, दोनों किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका भी होगा। ये दोनों होंगे किस में? पैरेलल में होंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करोगे? 11R/7 इंटू R अपॉन 11R/7 प्लस R कर दोगे और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा 11R/18 आ जाएगा। तो जो नेट रेजिस्टेंस आपका RAB आया, RAB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB आया 11R
अपॉन 18 ओम आया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। बस इसका आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सीरीज कैसे है, पैरेलल कैसे है, तो सीरीज में है, पैरेलल में है, सीरीज में है, पैरेलल में है, कंबाइन करते करते आप आगे बढ़ोगे। सिंपल सी बात है, जहां पर करंट आपको सेम दिखाई पड़े उसको आप सीरीज में ले लो, और जहां पर पोटेंशियल आपको सेम दिखाई पड़े वहां पर पैरेलल में ले लो, कंबाइन करके आप आगे बढ़ते चलो, रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर्किट, लेकिन है नहीं बेटा जी, ठीक है ना। अब ये इसकी प्रैक्टिस तो आपने कर ली, आपको बेसिक आइडिया आ गया। अब जो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं उसको मैं बताता हूँ कि ऐसी चीज़ें जहाँ आपको पता ही चलता है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो उसके लिए क्या हम फोकस करेंगे, क्या है एजम्पशन बनाएंगे, उसको लेके हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चन कंपेरिजन का है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने थोड़ा मैक्सिमम लिया है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी बात समझ में आए कि मैं आपको, ठीक है बेटा जी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऐसे बनाया गया है, सर्कल बनाया गया और रेजिस्टेंसेस आपके लगाए गए हैं, और सारे रेजिस्टेंसेस आपके आर 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 करके हैं। अब जो पूछा गया है कि आर इक्विवेलेंट पूछा गया आपसे, वो ए और बी के अक्रॉस, यानी ये यहाँ पर है और बी यहाँ, इसके अक्रॉस आपको पूछा गया है इक्विवेलेंट। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, ठीक है बेटा जी। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात यह है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सारे के सारे उनके पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर लेंगे। अच्छा ये बताओ बेटा जी, ये जो आपका आर है, इस आर का एक टर्मिनल किस पोटेंशियल पे होगा? ए पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि पॉइंट आपका ए है। दूसरा कहाँ होगा? दूसरा यहाँ पे है, ये आपका अननोन दूसरा यहाँ पर है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो दूसरा आर आपका ये है, इसका एक एंड कहाँ पर है? एक एंड इसका यहाँ पर है, दूसरा एंड यहाँ पर है। जो तीसरा आर है, उस तीसरे आर का एक एंड कहाँ पर है? एक एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड यहाँ पर है। तो ऐसे सारे के सारे आर के जो है जितने भी जो दोनों एंड से उनको हमने पॉइंट आउट कर लिया। अब बताइए, अगर आप मान लो ए और बी के अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी ऐसे, तो बैटरी मान लो ये बी आपका निगेटिव पे है तो और ए आपका पॉजिटिव मान लो है, तो आप बताइए बी का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा, पूरे के पूरे, क्योंकि ये वायर है ना आपका ये, तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल भी बी ही होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल बी ही होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल आपका बी ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा वायर लगा हुआ है। वायर के हर पॉइंट का सेम पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। और ये ए वाला पॉइंट क्या होगा आपका? ए पोटेंशियल होगा। सिर्फ ये बीच वाला पॉइंट आपको नहीं पता, इसको आप मान लो कि ये एक्स पोटेंशियल है, ठीक है ना। ठीक है बेटा जी, अब इसको आपने एक्स मान लिया, मैंने सर्किट हटा दिया, मैंने सॉल्व किया था, मैंने आपको बस समझाना था। अब आप क्या करो, आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, ए है, एक बी है और एक एक्स है। तो ए और बी जिसके अक्रॉस निकालना है उनको दोनों एंड पे लिखो। यहाँ लिखो आप ए, यहाँ पॉइंट बनाओ, यहाँ लिखो आप बी, यहाँ पॉइंट बनाओ। ठीक है बेटा जी, बनाया आपने पॉइंट, ए और बी बना लिया, क्योंकि तीसरा पॉइंट भी आया हुआ है तो बीच में आप एक्स भी बना लो ऐसे, ठीक है ना। अब बताओ, जो पहला रेजिस्टेंस आपका है ए वाला, ये किसके किसके बीच में है? फटाफट बताओ बेटा जी। ये जो रेजिस्टेंस है ये ए और एक्स के बीच में आया है, ए और एक्स के बीच में बना लो आप ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब दूसरा रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में आया है? जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो बी और एक्स के बीच में आया है, तो बी और एक्स के बीच में बना लो आप ऐसे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, मतलब ये आर हो गया, ये आपका आर हो गया, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब जो आपका तीसरा रेजिस्टेंस है, जो आपका तीसरा रेजिस्टेंस है बेटा जी, वो कहाँ आया हुआ है? जो आपका तीसरा रेजिस्टेंस है, तो जो आपका तीसरा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा हुआ था, उसको मैं छोड़ दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जो आपका तीसरा रेजिस्टेंस है वो बी और एक्स के बीच में है, तो बी और एक्स यहाँ बी और एक्स के बीच में बनाओ, बी और एक्स के बीच में ऐसे बना दिया। जो चौथा रेजिस्टेंस आपने लिया है वो कहाँ पर? वो भी बी और एक्स के बीच में है, तो इसको भी आपने क्या बनाया? बी और एक्स के बीच बनाया, ऐसे बना लिया। अब देखो आपका जो रेजिस्टेंसेस हैं वो देखो दिखने लगे। बताइए, ये 1, 2 और 3 ये तीनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो ये तीनों किस में होंगे? ये तीनों होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में होंगे बेटा जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो कितना आ जाएगा इन तीनों क्या आ जाएगा इन तीनों कॉम्बिनेशन? इन तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा R/3। आइडेंटिकल है ना, आर आर आर, इनका हो जाएगा R/3 हो जाएगा। यहाँ पर आर ऑलरेडी लगा हुआ है, ए और बी के क्रॉस आपको निकालना है, तो आर और R/3 किस में होंगे? सीरीज में होंगे। रिजल्ट आ गया आपका। तो ऐसे क्या है, टर्मिनल आप बना लिया करो। बनाने के बाद क्या है कि सारे रेजिस्टेंसेस को उनके बीच में ड्रॉ कर दिया करो, तो आपको वहां दिख जाएगा कि सीरीज में कौन सा है, कौन सा पैरेलल में है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कैसे इसे करना है।
ठीक है बेटा जी, ऐसा एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा जिससे आपको और भी मिले कॉन्फिडेंस कि हम ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है बेटा जी, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब ये क्वेश्चन बेटा जी आपका है, आपको लग रहा है सेम है, बट आपको निकालना है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ए यहाँ पर ले लिया गया है और बी यहाँ पर ले लिया गया। देखो टर्मिनल चेंज कर दिया तो इक्विवेलेंट भी क्या होगा, चेंज होगा, तो पता आपको है। सारे रेजिस्टेंसेस आपके आर 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 आर। सिचुएशन पहले बिल्कुल जैसी है, सिचुएशन जो है आपकी बिल्कुल पहले जैसी है, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ और टर्मिनल को चेंज कर दिया। ए को कहीं और ले लिया है, बी को कहीं पर और ले लिया है। ए बी के क्रॉस आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा हुआ है, तो जो उसका इक्विवेलेंट आएगा वो कुछ और आएगा। इसमें भी वही तरीका अप्लाई करेंगे। आप कहोगे सर यहाँ का क्या पोटेंशियल है, बी है, तो यहाँ का कितना होगा, ये भी बी होगा, यहाँ का भी कितना होगा, बी होगा, यहाँ भी कितना होगा, बी होगा। जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनके दोनों एंड के पोटेंशियल को आपने डिफाइन कर लिया। आपने कहा कि इसका एक एंड ए पोटेंशियल पर है, दूसरा एंड बी पोटेंशियल पर है, इसका ए पर बी पर, इसका सबका डिफाइन कर लिया। अब इसमें तीसरा कोई पॉइंट तो आया ही नहीं है कि आप उसको एक्स लिखो। आपने यहाँ पर सबका डिफाइन कर लिया, तो आपने कहा सिर्फ हम यहाँ पर ए बनाएंगे, यहाँ पर बी बनाएंगे। बनाइए बेटा जी, पहला वाला किसके अक्रॉस है, ए और बी के अक्रॉस, ए और बी पे है, ए और बी के अक्रॉस बना दिया आपने। ठीक है बेटा जी, ऐसे ये। अब बताओ दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस है उसके वो किसके अक्रॉस है, वो भी ए और बी के अक्रॉस है, उसको भी आपने ए और बी के अक्रॉस बना दिया ऐसे। तीसरा वाला क्या है, वो भी ए और बी के अक्रॉस है, और देखो ये बिल्कुल आपको दिख रहा है कि तीनों किसमें है, पैरेलल में है। तीनों किसमें, ये आर आर और आर, ये तीनों किसमें आ गए, पैरेलल में आ गए। यहाँ पर देखने में आपको नहीं चल रहा है पता सीरीज और पैरेलल, बट जिसको रिड्यूस किया, सिंप्लीफाई किया आप इस फॉर्म में, तो आपको दिख गया कि तीनों किसमें है, पैरेलल में है। तो जो आपका आर ए बी आएगा वो कितना आएगा, R/3 आएगा, है ना बेटा जी। क्या आएगा, R/3, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल हैं। तो आप कर सकते हो, R/n आता है ना, आता है। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं, अगर वो किसमें कंबाइंड हैं, वो पैरेलल में कॉम्बिनेशन में है, तो R/n उनका इक्विवेलेंट आता है। तो यहाँ पर 3 है तो R/3 आ गया, आप निकाल भी दे सकते हो। ये आपका रिजल्ट आ गया। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन करना आपको है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो आप कहते हो सिंप्लिसिटी से हम यहाँ बैटरी लगा देते हैं, है ना। लगाओ चाहे ना लगाओ, बाद में चल कर बैटरी नहीं लगाओगे आप, सिंपल आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा। अब आप कहोगे हमें ए और बी के अक्रॉस फाइंड आउट करना है। अब बताओ बेटा जी, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ का पोटेंशियल ए है, तो यहाँ वाला कितना होगा, ए होगा, क्योंकि वायर है। यहाँ भी कितना होगा, ए होगा, यहाँ भी ए होगा, हर जगह ए होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी आपका ए ही होगा। और इसको आपने बी से कनेक्ट किया हुआ, तो यहाँ का बी होगा, तो यहाँ का भी बी होगा, यहाँ का बी होगा, हर पॉइंट का आपका बी होगा, तो इस पॉइंट का भी आपका बी ही होगा। तो जो रेजिस्टेंसेस हैं देखो, 6 ओम किसके किसके बीच में आया है, ए और बी के बीच में आया है। 2 ओम किसके बीच में आया है, ए और बी के बीच में आया है। 3 ओम किसके बीच में आया, ए और बी के बीच में आया हुआ है। ठीक है ना। आप ये मत देखा हो पहले ए आया पहले बी आया, ए और बी के बीच में देखना होता है, क्योंकि आप निकाल रहे हो इक्विवेलेंट। तो आप कहोगे सर हमने यहाँ क्या बनाया, ए बनाया, यहाँ हमने क्या बनाया, बी बनाया। फिर पहला वाला 6 ओम किस में आया, 6 ओम हमारा आ गया ए और बी के बीच में। फिर 2 ओम किसके बीच में आया, 2 ओम भी आया आपका ए और बी के बीच में। ठीक है ना। फिर 3 ओम किसके बीच में आया, वो भी आया हमारा ए और बी के बीच में, यहाँ ए बी। तो अब ये आपका कितना है, मान लो ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, मान लो ये 3 ओम है। ये तीनों हैं किस में, ये तीनों हैं पैरेलल में हैं। किस में है, पैरेलल में है। तो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा 6 × 3/6 + 3, 6 × 3/6 + 3, ये हो जाएगा 2। और 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा 2 × 2/2 + 2, ये आ जाएगा आपका ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 ओम। तो जो आपका यहाँ मिलेगा आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, वो हो जाएगा आपका 1 ओम। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो जैसे ही आपको लगे कि रेजिस्टेंसेस इस प्रकार से बनाए गए हैं कि आपको वहाँ पर सीरीज और पैरेलल नहीं दिख पा रहा है, तो आप देखो उसको सिंप्लीफाई करो। हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा कहीं दिक्कत आपको नहीं आ रही थी, सीरीज कर लिया, पैरेलल कर लिया, सीरीज कर लिया, पैरेलल कर लिया, तो आप आगे बढ़ते गए, रिजल्ट आपका आ गया। यहाँ पर आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हुई, तो आपने क्या किया, सारे रेजिस्टेंसेस के सारे पॉइंट
रेजिस्टेंसेस के जो दोनों एंड के पोटेंशियल को आपने डिफाइन कर दिया, ए बी एक्स जो भी मान करके, तीनों को लिख करके फिर आपने चेक किया कि कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है, फिर आपने सॉल्व किया, आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा जी, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसको देखो, इसका निकालना आपको, ए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो अब बेटा इसमें आपको लग रहा होगा सॉल्व कैसे करेंगे हम। आपको ए और बी के क्रॉस फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ए और बी के क्रॉस निकालना है, कैसे निकालोगे उसको देखते हैं हम लोग हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस आपको दिए गए हैं, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस का जो टर्मिनल है उसके पोटेंशियल को अगर डिफाइन कर लेंगे तो बड़े आराम से हम बना सकते हैं। ठीक है बेटा जी, क्योंकि आप डायरेक्ट आप सीरीज पैरेलल कर नहीं सकते हो, तो आपने कहा कि भाई देखो ये जो आर है, इस आर का एक एंड तो बी पॉइंट पर है और ए और बी तो बैटरी से लगे होंगे, इसलिए बी का पोटेंशियल डिफाइंड होगा और ए का पोटेंशियल डिफाइंड होगा। इसको मान लो ये इसका बी पोटेंशियल, इसका ए पोटेंशियल है, तो इस वाले रेजिस्टेंस का दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफाइंड है, तो इसको आराम सर्किट में ला सकते हैं हम लोग। अब देखो इस वाले का एक पता है, एक नहीं पता, इसका क्या होगा नहीं पता है। इस वाले का एक पता है, इसका नहीं पता है। इसका भी एक पता है, एक नहीं पता है। इसका भी, इस वाले का भी एक पोटेंशियल पता है, दूसरा नहीं पता है। ये वायर लगा हुआ है, अगर इसका पोटेंशियल हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं तो ये भी एक्स ही होगा, बस सर्किट टूट गई। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो आपके पास कितने पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से, एक आ गया ए, है ना बेटा जी, एक आ गया आपका बी और एक आ गया आपका, तो जिसके अबाउट निकालना होता है उसको एंड में लिखते हैं, बिल्कुल सॉरी, उसको अंत में बिल्कुल किनारे, ए इधर राइट में लिखेंगे और बी आपका लेफ्ट में लिख लेंगे, और आपका जो एक्स वाला पॉइंट जो अननोन है उसको हम बीच में पॉइंट आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, अब चलो फटाफट करते हैं, रिजल्ट बिल्कुल आएगा। देखो सबसे पहले बताओ कि जो पहला वाला रेजिस्टेंस है, अब इसको पहला मान लो, ए और बी के क्रॉस है, या किसी और को ले लो, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करो आप, इसी को मान लो ए और बी के क्रॉस। तो आपने कहा कि हम ए और बी के क्रॉस हमने रेजिस्टेंस को हमने बना लिया, ये आर बन गया। जो आपको दिख रहा है वो बनाते जाओ बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें आपको डरने की बात नहीं है। ये आर किसके बीच में, आर बी और एक्स के बीच में है। बी और एक्स कहाँ पर है, ये एक आर यहाँ पे आ गया। ठीक है बेटा जी, अब आते हैं इस वाले आर पे, ये एक्स और ए के बीच में है। कौन सा आर, ये वाला आर, तो एक्स और ए के बीच में बना लिया हमने ऐसे, ये भी आर बन गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस पे आते हैं, ये ए और एक्स के बीच में है, ये ए और एक्स के बीच में है, तो उसको ऐसे बनाते हैं, ये बना लिया। ठीक है ना, ये वाला क्या है, एक्स और बी के बीच में है। किसके बीच बेटा जी, एक्स और बी के बीच में है, तो इसको हमने क्या बना लिया, देखो ऐसे बना लिया हमने, ऐसे बना लिया। सिंपल सी बात है, सर्किट बिल्कुल टूट गई। अब देखो ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है। अब देखो सिंपल हो गया, ये आर और ये आर आपस में हो गया पैरेलल, ये आर आपस में हो गया पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर आपस में सीरीज में। अरे ये और ये आपस में पैरेलल है ना बेटा जी, ये और ये क्या है, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, अगर ये है, ये हो जाएगा 2 है तो r/2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा r/2 और r/2 सीरीज में हो जाएगा, r हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो ये तो पहले वाला r लगा ही है, ये जो दूसरा r आपको मिलेगा ये आपको मिल जाएगा सिंपल r मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका a होगा, यहाँ पर आपका b होगा, है कि नहीं बेटा। ये r कैसे आया, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन r/2, इसका कॉम्बिनेशन r/2, इन दोनों का आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए, फिर r/2 + r/2 r हो गया। अब ये वाला r आपस में पैरेलल में है ना बेटा जी। तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ से जो आपका इक्विवेलेंट आएगा वो r/2 आ जाएगा। ए और बी के क्रॉस जो रिजल्ट आपका आया फाइनल, वो r/2 आ जाएगा। आई थिंक इस तरीके से आप सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे और आर इक्विवेलेंट निकालोगे। ठीक है बेटा जी, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ जिससे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है ना। इसमें कहा गया फाइंड आउट द RAB, मतलब आर ए और बी के अक्रॉस आपको पोटेंशियल, ए और बी के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो बेटा जी कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर एक वायर लगाया गया, यहाँ पर भी एक वायर लगाया गया है,
अच्छा बताओ, ये 8 यहाँ पर लिखा है, ये 8 सर्किट को देखोगे ध्यान तब चलेगा पता सर्किट कहाँ से टूटेगी। ये 8 ओम लिखा हुआ, यहाँ पर 8 ओम, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल इस 8 का एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, और इस 8 का एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। ये आपका वायर है, इस वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब इस 8 और ये जो पोटेंशियल है वो इसके लिए और इसके लिए दोनों में कॉमन है, और ये वाला भी कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों आपस में किस में हैं? सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर ये दोनों आपस में सेम पोटेंशियल पे हैं तो आपस में होंगे, पैरेलल में होंगे, और इनका जब कॉम्बिनेशन करोगे सिंपल 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर 4 लिख दोगे ना, लिख दोगे। सर्किट तोड़ दिया मैंने, देखो हमने ये वाला पार्ट को हमने हटा दिया, और इस वाले पार्ट को हम हटा करके दोनों कंबाइन करके यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ पर 4 लिख दिया। वही कंडीशन आपको यहाँ भी दिख रही है कि 3 ओम है, ये आपका 6 ओम है। ये दोनों किस में हैं? ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं क्योंकि सेम पोटेंशियल पे हैं। इनको कंबाइन किया, 6 × 3/6 + 3 तो 2 आ गया। अब इसको हटा के हमने 2 यहाँ लिख दिया, ये सर्किट ही पूरी खत्म हो गई। यही रिड्यूस करके हमने इसको रिड्यूस करके हम यहाँ बनाया ऐसे। अब देखो, अगर ऐसी बात है तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो बेटा, ध्यान से देखो। ए और बी के क्रॉस यहाँ पर पॉइंट आप मान लो, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से बेटा जी, ये ए है। अब इस 4 ओम का एक एंड ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड किससे जुड़ा हुआ है? देखो ये दूसरा एंड आपका इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ए का जो पोटेंशियल होगा यही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, ये पोटेंशियल यहाँ भी होगा, ये पोटेंशियल यहाँ भी होगा, ये पोटेंशियल यहाँ भी। ये वाला पॉइंट भी ए ही कहलाएगा, और बी में ये वाला भी पॉइंट आपका बी कहलाएगा। अब बताओ 4 ओम किसके बीच में है? ए और बी के बीच में है। ये 4 ओम किसके बीच में है? ए और बी के बीच में है। ये आपका 2 ओम किसके बीच में है? ये भी ए और बी के बीच में है। तीनों के तीनों जो रेसिस्टेंसेस हैं वो ए और बी के बीच में ही हैं। तो तीनों का तीनों जो जब ए और बी के बीच में है तो तीनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। अगर तीनों पैरेलल में हो जाएंगे तो उसको कंबाइन करके आप उसका रिजल्ट लिख दोगे। क्योंकि आप जब इसके अब आप आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लो आप, ठीक है ना, कि वायर से अगर कनेक्ट है तो पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। और बस देख लो ए और बी, दिखने में तो लग रहा है बहुत टफ है, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करोगे देखोगे 4 ओम किसके बीच में? ए और बी के बीच में। 4 ओम, ये वाला 4 ए और बी के बीच में, ये वाला 2 ए और बी के बीच में। सारे के सारे रेजिस्टेंसेस अगर दोनों टर्मिनल के बीच में ही आ जा रहे हैं बिल्कुल, तो हो गए पैरेलल, और कंबाइन करके आप रिजल्ट लिख दोगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। अब बेटा ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद आपको ट्राई करना है। ये यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं, ठीक है ना, और आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड आउट द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी उसको आपको निकालना है। इसको कैसे निकालोगे वो बता रहा हूँ आपको, इसके कई तरीके निकालने के हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको लेके चलो, उसको प्रीफर करो, क्योंकि आपको और भी तरीके बताएंगे, सिखाएंगे कैसे निकाल सकते हो आप। प्रैक्टिस से ही आएगा, डरने की बात नहीं। 2-4 क्वेश्चन आप लगातार करोगे तो आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा कि किस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है। आप क्या करो, सबसे पहले आप कि नेट करंट यहाँ निकालो कि नेट करंट क्या है। ये कब निकलेगा? जब पूरा का पूरा निकल जाएगा इक्विवेलेंट। ये किस में है? सीरीज में है। फिर आपस में किस में होगा? पैरेलल में होगा। फिर किस में होगा? सीरीज में होगा। फिर होगा पैरेलल में, फिर होगा सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट निकाल करके आई पहले निकाल लो, ठीक है बेटा जी। आई निकाल लिया आपने, आपको आई निकाल लिया आपने, तो आप कहोगे सर फिर वही हम 0 मान के आगे बढ़ लेंगे। आपने कहा सर कि मान लो इसका 0 है पोटेंशियल, इसका भी 0 पोटेंशियल होगा क्योंकि वायर से कनेक्ट है, आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस 0 हो गए। तो ये कितना होगा बेटा जी? ये 20 हो जाएगा, है ना। और इसको आप x मान लो। इस x को, क्योंकि आपको जो मेन करंट मिल गई आई ना, जैसे आपको आई मिल गई वैसे आपको x मिल जाएगा। तो बेटा क्या करोगे? यहाँ पर x निकाल लोगे, वो तो निकल जाए, क्योंकि करंट अगर इसमें करंट आ गई, अरे भाई करंट तो निकाल ही लिया आपने ना, पूरा नेट निकाल करके आपने आई निकाल लिया, और आपको पता है कि इस रेजिस्टेंस में आई कितना फ्लो कर रहा है, उसके एक एंड का पोटेंशियल दिया गया, दूसरा एंड निकाल सकते हो आप। जैसे ये निकल जाएगा वैसे ये पोटेंशियल निकल जाएगा। अरे यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा तो यहाँ का भी पोटेंशियल निकाल लोगे बेटा जी। करंट यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना, आई करंट फ्लो कर रही है। ये करंट यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड होगी ऐसे, है ना, तीनों पार्ट में। ये किस में डिवाइड होगी? ये किस में डिवाइड होगी? इसमें डिवाइड होगी। फिर आप निकालोगे इसमें I1 कितना फ्लो कर रहा है, इसमें I2 कितना फ्लो कर रहा है, इसमें I3, ये तीनों निकाल लोगे,
ठीक है बेटा जी। निकालने के बाद क्या करोगे आप, आपको पता है कि इन दोनों को कंबाइन कर देना आप, क्योंकि आप इसमें हैं रेजिस्टेंस में, आपको करंट इसमें निकालनी है। ठीक है बेटा जी, तो इसको कंबाइन कर दोगे तो यहाँ का पोटेंशियल पता होगा, तो यहाँ का निकल जाएगा पोटेंशियल आपका। तो इन दोनों में डिफरेंस निकाल के करंट आई निकाल सकते हो आप ट्राई करना एक बार अपने से। अगर आपका नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वो केसीएल लगा के इसको सॉल्व करना, केसीएल मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, लेकिन मैंने ट्राई किया है। कम से कम 10-11 क्वेश्चन आपको 10 या 11 या 12 जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको टाइम के साथ साथ मैं उसकी वीडियो बना के आपको सेंड करूँ। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना बेटा जी, क्योंकि टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब भी कोई क्रॉस क्वेश्चन करना होगा आपको प्रैक्टिस करो आप। मैं जब आगे मुझसे आप पूछते रहोगे, आप बताते रहेंगे। 2-4 क्वेश्चन हमें और भी कराने हैं, कुछ एनसीईआरटी कुछ कंपेडियम के, जिससे और भी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।